देखिए कितने इंपॉर्टेंट सारे टर्म्स दे रखे हैं, ये सारे टर्म्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अभी भी बोर्ड के पेपर में टाइम है, तो अगर आप पहले से कर लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको।
देखिए मैं आपसे एक जो प्रैक्टिस पेपर है ना, सैम्पल पेपर, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनकी क्वेश्चन पढ़ना, फिर आंसर खुद सोचना क्या होगा, फिर आप पढ़ लेना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा जैसे मैं आपको इसमें बता दूँ, जैसे यहाँ पर बोला कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, तो उसका सिटी और टाउन में क्या मतलब निकाला गया, ये है, मैं इसे थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। और ये जो टूरिज्म है ना, वो एक ट्रेड के रूप में क्यों समझा जाता है, क्योंकि आपको देखो टूरिज्म पता है ना, जैसे लोग व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में से आते हैं, मतलब घूमने के लिए आते हैं, है ना। तो उससे इनकम नहीं जनरेट होगी, होगी ना, मतलब व्यापार मत बोलना, मतलब जैसे कि लोग घूमने के लिए आते हैं, किसी कंट्री की चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, इलाज कराने के लिए आते हैं, तो वो सब तो टूरिज्म है। और ये कह रहा है कि वन पार्टी और टू पार्टी में क्या डिफरेंट होता है। जैसे वन पार्टी चाइना में है, टू पार्टी अमेरिका में है। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक होता है, ठीक है। तो उसका क्या रोल होता है, जैसे नोट को इशू करना, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये टेबल दे रखी है, इसको देखकर हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में बोला गया है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज है ना उधार लेने का, तो गांव वाले उससे क्यों लेते हैं, देखो लाला साहूकार से क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो वो इजीली मिल जाता है, वो गारंटी नहीं रख पाते इस तरीके से, लेकिन वो हाई चार्जेस लेते हैं, आप इसमें बताएंगे। और ये कह रहे हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, वो कैसे उन्हें प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता है। देखो इसमें क्या होता है, 15 से 20 लोग आपस में ना इकट्ठे हो जाते हैं, और वो अपनी बचत को इकट्ठा करके एक दूसरे की मदद करने में काम में लाते हैं। जैसे बैंक में जमा करा दी तो उससे फिर बैंक से आराम से उसे लोन मिल जाता है। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि नहीं तो इनके पास कोलेट्रल तो होगा नहीं। कोलेट्रल में तो कोई चीज़ गिरवी रखवानी होती है जिससे इनको लोन मिल जाएगा। इनको कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से इनको लोन भी मिल जाएगा और एक दूसरे की हेल्प भी कर देंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट आप देख लेना। और ऐसे ये जो जो ट्राइबल पीजेंट थे, ठीक है, तो उन्होंने महात्मा गांधी का जो मैसेज है उसका क्या मतलब निकाला, मतलब जो स्वराज है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उन्होंने क्या मतलब निकाला। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब निकाला था, ठीक है। तो ट्राइबल ने क्या निकाला था, तो वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं आंसर। फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना डेमोक्रेसी के अंदर, इनका क्या रोल होता है, देखो पावर में रहना, ठीक है, देश के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करके रखना, और अपोजिशन का रोल प्ले करना। गवर्नमेंट को जो पार्टी इस समय पावर में है उसकी जितनी भी कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उसको जनता के को बताना, अवेयर करना कि भाई ये क्या काम रोंग कर रही हैं, वो सब अवेयर करना, ठीक है। ऐसे सेक्शन सी है। ये डेमोक्रेसी जो है ना, उसके अंदर एबिलिटी होती है टू ओन सपोर्ट इट्स, मतलब वो इसके अंदर इस प्रकार की एबिलिटी कि वो अपने को खुद सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। एंड आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और इसके बहुत सारे आउटकम्स निकलते हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आपको इसमें सपोर्ट करके एग्जाम्पल देना है, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर है, अच्छे से कर लेना। और ये कह रहा है कि देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। मतलब ये कह रहा है, देखिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा समर्थन, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है डेमोक्रेसी के विचार को। तो क्या आप इससे सहमत है कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है ना। तो ये आपको इसमें बताना है। ये सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी आप 5 का तो 5 लिख सकते हैं। और फिर ये आईटी का रोल बता रहा है, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है। आपको पता है ना ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज़, मतलब जो बहुत सारी जो कंट्री है उनका एक साथ होना, ठीक है। और जब वैन वन कंट्री ट्रेड्स ट्रांसफ़र थॉट्स मशीन्स लेबर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अलग अलग कंट्री है ना, उनका एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन होना, एकजुट होना, व्यापार करना, विचारों का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, तो वो क्या है ग्लोबलाइजेशन है। तो कह रहा है आईटी ने क्या उसमें रोल प्ले किया है, भाई आईटी है तो देखो आज मैं आपसे आईटी की वजह से तो आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं ना, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये सपोर्ट में देखो बहुत सारे पॉइंट है, कोई 5 कर लेना। फिर ये कह रहा है कि असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल, मतलब आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। जब भी इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन है ना, तो आपको बेनिफिट और हार्मफुल इफेक्ट दोनों बताने हैं,
ठीक है, समझे मेरी बात? तो कोई 5 पॉइंट आप बता देना, ठीक है। अगर स्पीड लगी हो ना तो वीडियो को स्लो करके आराम से उसके पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये केस बेस्ड है तो एक केस दे दिया आपको, इसे पढ़ के, ठीक है, सत्याग्रह से रिलेटेड है, अपने चैप्टर पढ़ रखे, फिर उसके बेस पर आपके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सारे खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। और मुझे लगा मुझे देना प्रोवाइड करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये 2 है पैसेज, आप देख लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये मैप वर्क है, ठीक है। मैप वर्क देखो कौन कौन से आए हैं, 3 आए हैं, तो ये हिंदी में लिखे हुए हैं, आप इनको इंग्लिश में लिख लेना अपने आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।